नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप और हम मिलकर के पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। और डिस्काउंट में हमने आपको कुछ बेसिक प्रश्नों के साथ कुछ एग्जाम में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा की है। तो आइए आज हम आपको कुछ और प्रश्नों के साथ आपसे बातचीत करते हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत की जाएगी। तो देखिए, आज का ये पहला प्रश्न है कि किसी टीवी सेट की मूल कीमत कितनी है? 6000 रुपये। ठीक, प्रश्न है कि किसी टीवी सेट की मूल कीमत 6000 रुपये है। यदि उस कीमत पर 20% की छूट दी जाए और फिर सेवा संविदा के रूप में 10% राशि बढ़ा दी जाए तो दुकानदार उस टीवी की कीमत क्या लेगा? दोस्तों, यहाँ पर देखें, दो तीन बातों को ध्यान रखना है डिस्काउंट वाले प्रश्न में कि जब कहीं पर सूची मूल्य लिखा होता है, सूची मूल्य, इसी को लिखा रहता है या इसी को कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में एमआरपी। एमआरपी, ठीक है। अब ये जो मूल्य है एमआरपी, इसी पर आपको छूट मिलेगा, ठीक है। इसी पर दुकानदार आपको छूट देगा। जैसे आप कोई बिस्किट का पैकेट लेने गए हैं और उसका मूल्य लिखा हुआ है 50 रुपया, छपा हुआ। अंकित मूल्य को छापा मूल्य भी कहते हैं, सूची मूल्य भी कहते हैं, एमआरपी बोलते हैं उसको। उसी पर कोई दुकानदार छूट देगा और अपने वस्तु को बेच देगा। इसका मतलब है कि यदि एमआरपी में से छूट को निकाल दिया जाए, यदि एमआरपी में से क्या निकाल दिया जाए, छूट को निकाल दिया जाए, डिस्काउंट को निकाल दिया जाए, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाता है, विक्रय मूल्य मिल जाता है। क्योंकि आपको जब कोई वस्तु, आपको ये पता हो जाता है कि ये हमारा जो वस्तु है वो 100 रुपया हमारे पैकेट पर लिखा हुआ है। जैसे दोस्तों, ये मोबाइल है हमारी, ये मोबाइल मान लीजिए 10,000 की है, ठीक है। मिनिमम इसकी कीमत कितनी है? 10,000। आप किसी दुकान पर गए तो उस दुकानदार बोला कि भैया 10,000 यह है, इसकी कीमत है 10,000। तो आप बोलोगे कि भैया कुछ छोड़ दे दो। तो उसने कहा कि मैं आपको 25% डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। मोबाइल पर मैं आपको कितना % डिस्काउंट दे दूंगा? 25% डिस्काउंट दे दूंगा। तो 25% डिस्काउंट दिया जब मोबाइल पर, तो आप मोबाइल खरीद लेंगे। इसका मतलब है कि जैसे एमआरपी पर छूट मिलता है तो वस्तु बिक जाती है। जब बिक जाती है तो सेलिंग प्राइस आ जाती है। यानी जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है तो आप एमआरपी में से डिस्काउंट निकालोगे तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो देखिए, हमारे प्रश्न में क्या दिया है? मूल कीमत कितना है? 6000 रुपया है। उस कीमत पर 20% की छूट देता है ना। इसी कीमत पर कितना % की छूट देता है? 20% की छूट देता है। और संविदा के रूप में 10% की राशि को क्या करता हुआ? बढ़ा देता है। जब बढ़ा देगा तो क्या होगा? आइए देखते हैं, हम अपने प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। जैसे कहा कि 6000 रुपया है, ये हमारे पास छूट दे दिया कितना? 20%। जब 20% छूट दिया तो 100 में 20 घटाओगे कितना आएगा? 80 आएगा। 80 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना आएगा? 8 छक्के 48, यानी 4800 रुपया हो गया है। ये 4800 रुपये हो गया। और फिर सेवा संविदा के रूप में 10% की राशि क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यानी 4800 का 10% कितना होगा? 4800 10% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 110 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका 2 जीरो से कट जाएगा, यही ना होगा। इसका 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो दोस्तों कि हमारे प्रश्न में जैसे आप कोई गुणा उड़ा जानते हो तो देखो कहीं पर यहाँ पर 11 88 आना चाहिए। क्या इसमें 8 आया? क्या नहीं आया?
क्या इसमें 8 है? नहीं आया। क्या इसमें 8 आया? नहीं आया। इसमें 8 है तो दोस्तों हमारा आंसर यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए बिना गुणा किए हुए लगा देंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर 11 8 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। 11 चौक 44 और 8 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 5280 रुपया जो है इस वस्तु का क्या होगा? कीमत होगा 5280 रुपया। 2 लाइन का प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में आप रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि रमेश अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। रमेश जो है अपने वस्तु पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह वस्तुओं को 15% छूट देने के बाद उन्हें 910 रुपए में बेचता तो लागत मूल्य क्या होता? तो आइए हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, सीपी उसका कितना है? 100 रुपया है, इसका क्रय मूल्य 100 रुपया है। कहा कि लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो 30% तो इसका एमआरपी कितना हो जाएगा? एमआरपी हो जाएगा इसका कितना? 130। यानी इसकी एमआरपी दोस्तों कितनी हो गई? ये 100 रुपया इसका क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य 130 रुपया है, जिसको आपने सूची मूल्य निकाला। अब उसके बाद कहा कि यदि वह वस्तु पर 15% छूट दे दे, तो आप सब लोग जानते हो कि एमआरपी पर जैसे छूट मिलता है वो क्या मिल जाता है? विक्रय मूल्य हो जाता है। तो 130 रुपए पर 15% का छूट होगा तो 85 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, मान लीजिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा ये, और यहाँ पर देखो 8.5 हो जाएगा और गुणे 13 हो गया। 13 बचे कितना होता है? 65 होता है, ठीक है। और 13 अठे कितना होगा? 104। 104 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 110। यानी 110.5 रुपया इसका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 110.5 रुपया इससे क्या आ जाएगा? ये सेलिंग प्राइस आ गया दोस्तों। ये देख रहे हैं, आपको 2-3 चीजें मिल गई। इस प्रश्न से आपको क्रय मूल्य मिल गया 100 रुपया, अंकित मूल्य कहा कि लागत मूल्य से जो आपका क्रय मूल्य है उससे 30% अधिक अंकित किया तो वह एमआरपी हो गया 130। एमआरपी पर जैसे 15% का छूट दे दिया तो वह वस्तु बिक गई, तो यानी सेलिंग प्राइस या क्या हो गया? सेलिंग प्राइस कितना है? 110.5 आया। छूट देने के बाद उन्हें 910 रुपए में बेचता है। इसका मतलब ये कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्रश्न है उसमें 910 रुपए में बेच रहा है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे प्रश्न में कितना रुपए आ रहा है? 110 रुपए आ रहा है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि 110.5 बराबर कितना? 910। इसलिए 1 बराबर कितना? 910 और यहाँ पर 105 हो गया, ये हुआ, ठीक है। अब इसलिए 100 पर, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा आपको 100 को देखना है, इसलिए 100 पर करोगे, 100 पर करोगे तो 100 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाकर के गुणा हो जाएगा। अब जब 100 का गुणा हो गया, इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपका जो उत्तर आएगा वो 823.5 आएगा, 52 आएगा। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं 823.5 रुपया आएगा। ये एकदम आसान सा प्रश्न है कि जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले उसकी लागत जानोगे, क्रय मूल्य जानोगे। फिर कहा कि लागत से 30% अधिक है क्या? दुकान, जैसे जाते हो दुकान पे, कोई दुकानदार कोई सामान लेके आता है, कोई शर्ट लेके आता है, तो अपने आप से स्वयं एक पर्ची बनाता है, उसी पर अपना मूल्य लिख देता है और उसका स्टिकर लगा देता है। कहता है भैया कि देखो मूल्य 130 रुपया है। वह उसने मूल्य को छाप दिया, वह अंकित कर दिया, अंकित मूल्य वह हो गया। अब इसी अंकित मूल्य पर वह सामान बेचेगा, और जब सामान बेचेगा तो सामान बेचने के बाद जैसे छूट देगा, छूट दिया तो सामान क्या हुआ? बिक गया, तो वह सेलिंग प्राइस हो गया। अब उसी प्रकार से हमने प्रश्न को हल किया कि सेलिंग प्राइस हमारा एक्चुअल 110.5 आ रहा है,
लेकिन हमारे प्रश्न में 910 दे रहा है, तो इसलिए 1 बराबर इतना हो गया, इसलिए 100 बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, 100 बराबर इतना आएगा। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अच्छा सा प्रश्न यह भी है कि यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% छूट देता है, दुकानदार क्या कर रहा है भाई, खिलौने पर 20% की छूट दे रहा है। मान लीजिए 20% की छूट दिया, तो 20% की छूट दिया तो 20/100 हो गया। इसका मतलब है एमआरपी इसका कितना है, एमआरपी 100 रुपया है, छूट कितना है 20 रुपया। इसकी क्या है, डिस्काउंट है, डी है, 20 रुपया छूट है इसका। चलो भाई इसको डिलीट कर देता हूं, क्योंकि इसका डिस्काउंट कितना है 20 रुपया। अब कहा कि अभी अभी मैंने बताया कि जब एमआरपी से डिस्काउंट को निकालोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 80 आएगा, और जो 80 आया ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। यही अभी आपको मैंने बताया। अब कहा तो वह है 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा दोस्तों, 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 80 रुपये में बेच रहा है। तो भाई बताओ 80 बराबर कितना हो जाएगा, 80 बराबर 300। ठीक है, 80 बराबर कितना हो जाएगा, 300 बेचना पड़ा। यदि वह उसे कितने में बेचता, 405 रुपये में बेचता तो क्या लाभ होता, देखते 300 रुपये में। इसलिए एक में कितने में बेचेगा, 300 बटे कितना 80, 300 बटे 80 हो जाएगा। अब बोला कितने में बेच रहे हैं, 405 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, इसलिए एक में बेचेगा कितने में, तो एक में कोई चीज बेचा जाता है 100% में, तो 100 लिख दिया। इसको देखो काट दिया जाएगा। अब यहाँ पर 2 पचे 10, 2 चौके 8, 4 सत्ते 28 और 4 पचे कितना 20। इसको सॉल्व करोगे तो 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35, 2 37 कितना आया 375 रुपया। इसका क्या आएगा दोस्तों, सीपी आएगा, 375 रुपया सीपी आ गया। और कहा कि यदि 405 रुपए में बेचता तो क्या होता, अरे यानी वस्तु का तो मूल्य 375 रुपया है, लेकिन यदि वह 405 रुपए में बेचता, यानी ये सेलिंग प्राइस है और ये सीपी है। सेलिंग प्राइस जो है दोस्तों, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, ये इसकी सीपी है। तो सेलिंग प्राइस 405 रुपया है और सेलिंग प्राइस 375 रुपया है। तब कहोगे कि कितना लाभ आएगा, तो लाभ इसमें इतना आएगा। कहोगे सर लाभ तो 70 रुपया आएगा, 70 नहीं 30 रुपया आएगा, 30 रुपया लाभ आया। तो कहा कि लाभ का परसेंटेज बताओ, तो लाभ का परसेंटेज कैसे बताओगे, 30 बटे क्रय मूल्य आपको कितना है 375 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काटोगे, एक बार ही जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25 चौकुआ 100 और 25 पच्चे 125, 5 दूना कितना 10, 20, 4 दूना कितना 8% इसका क्या आएगा, मान आएगा। कितना परसेंट, 8% इसमें लाभ होगा दोस्तों। आसान सा प्रश्न है, एकदम मैं आपको फिर बता सकता हूं इसको, एकदम आसान सा प्रश्न। एक बार और देखो इसको जरा, कि 20% की छूट है, 20% की छूट है तो डिस्काउंट मैंने लिख दिया डी बराबर कितना 20%। इस 20% को लिखा जा सकता है 20/100 लिखा जा सकता है। तो 20 इसका छूट आया और 100 इसकी एमआरपी आई, ये आपको मैंने बताया है। जब ये आया तो एमआरपी में डिस्काउंट घटाओगे तो 80 रुपया सेलिंग प्राइस आएगा। ये इसका कितना है, सेलिंग प्राइस है।
ठीक है, 80 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन जो हमारे प्रश्न में सेलिंग प्राइस है वह 300 रुपए है। ठीक है, तो 300 रुपए है तो क्या हो जाएगा 80 बराबर कितना 300, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 300 बटे 80, इसलिए 100 बराबर क्या होगा कि 300 बटे 80 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि हम जो प्राप्त करना चाह रहे हैं वह हम क्रय मूल्य चाह रहे हैं कि हमारा खिलौना कितने में बिका, कैसे बिका, क्योंकि आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही मिलती है। ठीक है, तो जब क्रय मूल्य पर मिलेगी तो हम उसको सॉल्व करके देखेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20, यहाँ पर आएगा 375, यानी 375 रुपया इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। ये हमारे प्रश्न में एक बात आया कि 375 रुपया सेलिंग प्राइस है, फिर कहा कि इस वस्तु को 405 रुपए में बेच रहे हैं, तो भैया देखो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी जब करते हो तो आपको लाभ आता है, यही ना, यही लाभ आता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 405 माइनस कितना हो जाएगा 375, लाभ कितना आएगा 30 रुपया आएगा। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, लाभ परसेंटेज निकालने के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्या करते हैं हम क्रय मूल्य को लिखते हैं 375। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15 हो गया, 25 चौकुआ 100 और 25 पच्चे 125 हो गया, 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, 4 दूना कितना आएगा 8%, इसमें क्या आएगा आपको लाभ मिलेगा दोस्तों, 8% ये लाभ है। हमेशा आप जाने कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, इसी पर लाभ आपको मिलेगा और इसी पर हानि मिलेगी, इसलिए हमेशा जो लाभ का परसेंटेज निकाला जाता है उसमें हम लाभ लिखते हैं, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य करते हैं, क्रय मूल्य हमेशा इसीलिए नीचे आता है। हानि का परसेंटेज जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं हानि गुणे 100 बटे क्या लिखते हैं क्रय मूल्य लिखते हैं। आप यह भी जानते हैं कि हमको जब लाभ लेना होता है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं जब, तो हमको मिलता है लाभ। और आप यह भी जानते हैं जब क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमको हानि मिलती है, विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमको क्या मिलती है हानि मिलती है। ये सब चीजें हमको याद रखना है, जब याद होगा तो भी आप प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक, आइए आगे चलते हैं। एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट दी, छूट पर एक घड़ी खरीदी। ठीक है, एक आदमी है उसने 25% छूट पर क्या खरीदा है, एक घड़ी खरीदा है। ठीक है, उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140 पर उसे बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपया अधिक मिला। मूल कीमत से कितना रुपया अधिक मिला 40 रुपया अधिक मिला। तो घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य निकालना है। आइए देखते हैं कि 25% छूट है, यानी 25, मैं देखो भाई कोई ट्रिक वाला कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि आप इसी तरीके से प्रश्न को हल करोगे। डिस्काउंट 25 है तो 25 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो ये डिस्काउंट का परसेंटेज वाला प्रश्न है, यहाँ पर डिस्काउंट इसका कितना है 25 है और एमआरपी कितना है, एमआरपी ये है, तो आप बताओ कि 75 रुपया इसका क्या आएगा सेलिंग प्राइस आएगा। 75 रुपया क्या आया सेलिंग प्राइस आया। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर उसने क्या किया बेच दिया। 140 पर बेचने पर उसने, तो विक्रय मूल्य निकालना है हमें। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 75 गुणे कितना 140,
बटे कितना हो जाएगा 100। इसको 25 या 75, 25 चौको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काटा जाएगा जब 4 3 12, 4 25 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 15, 3 3 9 1 10, 105 रुपया आएगा। 105 रुपया इसका विक्रय मूल्य हुआ। कहा कि उसे मूल कीमत से 40 रुपया अधिक मिले, है ना। तो मूल कीमत कितनी थी, मूल कीमत से कितना रुपया मिला अधिक, 40 रुपया। यानी एक कीमत तो आई आपके पास, मूल कीमत कितनी थी, तो कहा कि भैया मूल कीमत तो मैंने 100 माना था और यहां पर कितना माना, ये देखो मूल कीमत से 105 रुपया अधिक मिला, 105। इसका अंतर देखो, ये है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है, ये है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है। अब बताओ मूल कीमत से, मूल कीमत तो 100 रुपया थी, बेचा 105 में, लेकिन अंतर कितना का आया, 40 रुपए का आया, 40 रुपए का आया। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 5 अट्ठे कितना हुआ 40, 8 आया। और हमने कितना किया था क्रय, हमने 5 ना आएगा जी, हाँ 5 ही तो आएगा, 5 बराबर 40, 5 अट्ठे 40, 75 40 15, ठीक। अब देखिए ये यहां पर हमको लिखना है, डिलीट किया। 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर 40, लेकिन 40 रुपए अधिक मिलता था। जब 5 रुपए का अंतर आया तो 40 रुपए मिला, इसलिए एक में कितना मिलेगा, 40 बटे 5 मिलेगा, ठीक है। तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसलिए 75 में जब हम 8 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56 और 56 4 कितना हो जाएगा 60। तो 600 रुपए हमारा क्या आएगा, फाइनली आंसर आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है। 600 रुपए जो हमारा आंसर है वह होगा। आइए आगे चलते। अगला प्रश्न है कि बिजली बिल का भुगतान यदि नियत तारीख से पहले किया जाए तो राज्य बिजली बोर्ड 15% की छूट देता है। कितना छूट देता है, 15% की छूट देता है। यदि एक व्यक्ति को 54 रुपए की छूट मिलती है तो वास्तविक बिल की क्या राशि होगी। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को थोड़ा से समझिए तो फिर हमको बताइए। देखिए छूट कितना है, हमेशा आप इस प्रश्न को छूट से ही लगाएंगे। 15% का छूट है, छूट कितना है 15%, इसको लिख सकते हैं 15/100, लिख सकते हैं 15/100। 5 ये 15, 5 दूना 10, 20 आया, ये 20 आया, ये 20 MRP है और ये है डिस्काउंट, ठीक है। तो अब बताओ इसमें 17 रुपए क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा, ठीक है। 17 रुपए क्या मिला दोस्तों, सेलिंग प्राइस मिला आपको 17 रुपया। लेकिन यदि एक व्यक्ति को 54 रुपए की छूट मिलती, 54 रुपए की छूट मिलती तो वास्तविक बिल की राशि क्या थी। जब 15 रुपए छूट मिल रहा है, 3 रुपए छूट मिल रहा है, लेकिन हमारे प्रश्न में कह रहा है कि यदि 54 मिलता, हमारे प्रश्न में यही तो कह रहा है कि 3 है मिल रहा है यहाँ से, लेकिन प्रश्न में कितना कहा 54, इसलिए एक में कितना मिलता, 54 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 54 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और उसके बाद कहा कि वास्तविक बिल राशि क्या होगी, देखते हैं। इसलिए अब देखो इसको काटोगे 54 3 तो 18 आएगा, 18 3 54 होता है। अब देखो 18 से कौन कट जाएगा,
18 से कौन कटेगा? क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 18 दूना 36, 18 दूना 36। कहोगे सर दूना क्यों कर रहा है? क्योंकि 20 दिया है ना एमआरपी, 18 गुणे 20 कर दिया जाएगा, उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, आइए आगे चलते। बहुत सारे प्रश्नों को हमको हल नहीं करना है, ऑप्शन से ही कर लेना है। ठीक है, अगला है कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। ठीक है, यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है तो लाभ बताइए। चलो भाई देखें, हमारे पास क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मैंने माना 100 रुपया। कहा कि वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से, लागत वास्तविक कितनी है? 100 रुपया से 30% अधिक नियत करता है, यानी 130 रुपया करता है, या इसका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य जिसे हम एमआरपी कहते हैं 130 रुपया है। ठीक है, यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता, अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता तो 130 गुणे 90 बटे कितना हो जाता? 100 हो जाता। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 9 दो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 9 दो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी इसका जो विक्रय मूल्य आएगा दोस्तों वो कितना आएगा? विक्रय मूल्य आएगा 117 रुपया। आप देखिए आपका प्रश्न बन रहा है, आपके पास क्रय मूल्य हो गया, आपके पास विक्रय मूल्य हो गया, सब कुछ हो गया। अब आपसे पूछा है कि लाभ कितना होगा दोस्तों, तो आपके प्रश्न में लाभ साफ साफ दिख रहा है। लाभ कितना दिख रहा है? यहां से देखो 17 रुपया, 17 रुपया लाभ दिख रहा है, तो 17% लाभ आएगा। देखिए एकदम आसान सा प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न। ठीक, आइए आगे चलते। अगला प्रश्न कि यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो वह उसे 300 रुपए में, दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है, 8 इसका उत्तर होगा। ठीक है, देखो मैं इसको फिर से बता देता हूँ, रिपीट हुआ है तो क्या दिक्कत है, क्योंकि समझ में आ जाएगा आपको, है ना। आइए देखिए, कहा कि 20% की छूट देता तो कितना आएगा? 20/100 हो गया, यानी इसका डिस्काउंट कितना डी है, ये है एमआरपी, ये है एमआरपी। ठीक है, तो 20 में से 100 घटाओगे कितना आएगा? 80 आएगा, ये है इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, 80। अब देखो यहाँ पर तो उसे वह 300 रुपए में बेचना पड़ेगा, लेकिन कितने में बेच रहा है? 80 में, बराबर कितना हुआ? 300। इसलिए एक बराबर कितना हुआ? 300 बटे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। गुणे कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। गुणे 100 कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 पचे 10 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 4 सत्ते 28, 7 पचे 35, 375 रुपया इसका क्या आएगा? कास्ट प्राइस आएगा। कास्ट प्राइस 375 रुपया है, 405 रुपए में बेचना चाहता है, इसलिए 30 रुपया लाभ होगा। 30 बटे कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। या देखो 3 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25 पच्चे 125, 25 चौका 100, 5 दूना 10, ये हुआ 4 दूना 8%। इसका क्या आएगा दोस्तों? उत्तर आएगा। ठीक है, 4 दूना 8%। आइए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है कि वस्तुओं का मूल्य वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि 25% लाभ होता है। वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि 50% का क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, 8वां प्रश्न है यह।
ठीक, 50% का लाभ होता है तो कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर इतना हो जाता है, 12/1/2% हो जाता है। तो छूट का परसेंटेज बताइए। तो दोस्तों आप इसको बताइएगा, ये इसका परसेंटेज कितना है, 10% है। तो ठीक, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः आप लोगों से बातचीत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।